प्रथमा विभक्ति कौन सी कारक है प्रथमा विभक्ति के लिए? कर्ता कारक। कर्ता कारक है। और कर्ता कहते किसको है? स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। शाबाश, जिसने भी बोला। कर्ता कहते किसको है? तो क्या है? स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र रूप से काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है, ठीक है ना? प्रथमा। हाँ, ये किस सूत्र ने कहा है? उक्ते तु प्रथमा स्यात्। शाबाश। क्या है? उक्ते तु प्रथमा स्यात्। इस वाक्य से हम क्या निकाले कि कर्ता में प्रथमा होती है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब इसके दो सूत्र है और एक वार्तिक है। क्या है? पहला सूत्र प्रातिपदिकार्थ। अब मैं पूरा सूत्र नहीं लिखूंगी, ठीक है? सूत्र ये था बोलो सूत्र पूरा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हाँ, क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग एक हो गया प्रातिपदिकार्थ। दूसरा क्या है? लिंग लिंग। तीसरा परिमाण फिर वचन फिर मात्रा। मात्रा नहीं, क्या है? मात्रे मतलब मात्र में। मात्र मतलब सिर्फ, ठीक है ना? तो ये जो मात्र शब्द है वो इन चारों के साथ ही लग जाएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र, ठीक है ना? तो इनमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये होता क्या है तो इसको समझिएगा। प्रातिपदिकार्थ कहते हैं सत्ता को। सत्ता का मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व हो, वो क्या है? सत्ता, ठीक है? और लिंग तो सभी जानते हैं, तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। परिमाण मैंने बता दिया। परिमाण मतलब क्या है? माप। जिसकी हम क्या कहते हैं? तोलन। तोलते हैं ना, उस तराजू पे रख करके जिसको तोलते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिमाण। और आगे क्या है? वचन। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना? ये सूत्र क्या कह रहा है? ये चीजें हैं उनके लिए क्या है? हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो इसके उदाहरण देखिएगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ है तो इसके लिए क्या कहा है? किसी भी चीज की सकता है। जैसे ऊंचे के लिए शब्द है उच्च ही, ठीक है? और नीचे ही। तो इस प्रकार के जो शब्द है उनके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और आगे क्या है? लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग के लिए कह रहे हैं स्त्रीलिंग होगा कुमारी, ठीक है? कोई पुल्लिंग के लिए लीजिए वृक्षः, कुंडम, ठीक है ना? यदि कहीं पर मतलब पूरा वाक्य नहीं बोल रही है, सिर्फ एक एक चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार माप के लिए परिमाण जब हम कर रहे हैं तो मैंने बताया संस्कृत में परिमाण के शब्द क्या है? द्रोणः। इसका जहां प्रयोग करेंगे तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। खारी। और एक है आढ़कम। आगे है एक कहना हो, दो कहना हो, तीन कहना हो तो उसके लिए एकः, द्वौ, बहवः। इस प्रकार हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति का वहां पर प्रयोग करेंगे। जब पूरा वाक्य करेंगे तो ये जिसके विशेषण होंगे उसके अनुसार उसका हम विभक्ति लगाएंगे।
ठीक है। जी मैम। और वैसे आप लोग देखें तो आपके सिलेबस में प्रथमा विभक्ति है ही नहीं, कर्ता कारक, पर फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता रही हूँ कि लाइन से सारे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और आगे क्या है, संबोधन ही तो सूत्र है। संबोधन का मतलब मैंने बता दिया, यदि हमको किसी को दूर है और हमको आवाज लगा रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उसी के लिए सूत्र है संबोधने च, संबोधने च। ये क्या कहता है सूत्र, क्या कहता है संबोधन च। संबोधन में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन वाला लाइन सबसे अंतिम में होता है और वो 8वां लाइन होता है, पर उसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। मतलब प्रथमा विभक्ति में जो प्रत्यय आते हैं, जो रूप होते हैं, उसके अनुसार ही थोड़ा अंतर होता है, बाकी उसी प्रकार होता है। इसी को क्या कहेंगे, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है मैम। आ रही है। अच्छा कंचन जी, यदि आपको नहीं आ रही तो आप अपना स्थान परिवर्तन करके देख लीजिए। चलिए, तो इसी को क्या कहते हैं, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे क्या है, आप लोगों ने राम का रूप याद किया है, तो क्या बनता है वहां पे, हाँ, हे हे राम राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। हे रामो हे रामाः, ठीक है ना। तो संबोधन में क्या होता है, विभक्ति तो पहली आती है और उसके आगे हे, आइए, हो, ये इस प्रकार के शब्द लग जाते हैं, ठीक है ना। यदि हम किसी को बुलाते तो इसी प्रकार बुलाते हैं, सीता, ए या आ कुछ भी लगा करके बुलाते हैं ना, जैसे हिंदी भाषा में। इसी प्रकार संस्कृत में क्या है, हे, आए, भो, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और संबोधन विभक्ति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होती है, चेतन चीजों में होती है, नपुंसक चीजों के लिए नहीं होती, क्योंकि जो वस्तुएं होती है उनको हम संबोधित करके नहीं पुकारते, ठीक है ना। जैसे कि ए कुर्सी, ठीक है, या ए पेन, ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए इनमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ा था, अव्ययी हो गए। अव्ययी मैंने बताया, जिनके रूप नहीं चलते वो क्या होते हैं, अव्ययी होते हैं। तो उनके अव्यय। भी क्या होती है, उनके प्रथमा साथ प्रथमा विभक्ति। विभक्ति होती है, ठीक है ना। उनमें तो प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, क्यों, उनका तो रूप ही नहीं चलता है, ठीक है। उनका तो क्या है, रूप ही नहीं चलता है। जैसे क्या है, एव, ठीक है, इति, अपि, तो ये क्या है, अव्ययी शब्द है। इस प्रकार के शब्द क्या है, इनके रूप नहीं चलते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अव्ययी कहते हैं। और इस सूत्र ने क्या कहा, जब अव्यय का प्रयोग करे तो इनके, यशी, इनके योग में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे कि राम भी है, मैंने बताया था उदाहरण, रामः अपि अस्ति, ठीक है। और क्या है, लक्ष्मी इति, आप लोग काव्य में देखते होंगे अंतिम में प्रयोग करते हैं। तो ये इति है, तो यहाँ पे विभक्ति कौन सी ला रहे हैं हम, प्रथमा विभक्ति ला रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ अव्यय का प्रयोग करते हैं तो उसके योग में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर। यस मैम। अब चले द्वितीय विभक्ति में। जी मैम। जी मैम। कंचन जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है और मुझे दिखा नहीं रहा है, आप लोग को दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी मैम जी दिखा रहे हैं। दिखा रहा है। अच्छा, चलिए अब हम द्वितीय विभक्ति में बढ़ते हैं आगे। द्वितीय विभक्ति मतलब समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हो द्वितीय विभक्ति से? मैम कर्म कारक। कर्म कारक। और
कर्म कारक और समझ तमम कर्म। कर्म कारक मतलब क्या है, हमारे शब्द रूप के दूसरा वाला लाइन, ठीक है ना। उसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कर्म, दूसरे वाले लाइन का नाम क्या दे दिया, कर्म, ठीक है ना। तो अब कर्म कहते किसको है, इसको जानेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए भी क्या है, हमारे व्याकरण में क्या है, हर चीज सूत्रों के द्वारा बताई गई है, सूत्र वार्तिक इन्हीं के द्वारा बताई गई है। तो क्या इसके लिए भी सूत्र है, क्या सूत्र है, बताएगा कोई। शाबाश, कर्तु, मैम आपने कारण लिख दिया शायद। सॉरी, चलिए क्या है, नहीं कर्म, उधर उधर सॉरी, उधर हाँ हाँ, कर्म कार, अब ठीक है। जी मैम। चलिए धन्यवाद आपका। क्या, कर्तुरीप्सी ततमम, कर्तुरीप्सी ततमम कर्म, ठीक है ना। ये सूत्र है, ये सूत्र किसके लिए, ये बताने के लिए कर्म क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने पहले विभक्ति में पढ़ा था, कर्ता क्या है, तो क्या है सूत्र, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, पहले भी एक ही ने बताया था, उसी ने फिर अभी भी बताया। इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो। कर्ता किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। हाँ, ऐसी जो चीजें होती है ना, मेन होती है, इनको याद करके चले जाया करो क्लास में ही, ठीक है ना। जैसे पढ़ रहे हो तो अपने ट्रिक के अनुसार अपने दिमाग में कोई कई चीजें बिठाते जाया करो, ठीक है ना, उसको उसके लिए बाद में मेहनत ना करना पड़े। और ये चीज ऐसी है जो हमेशा याद रहे। चलिए, क्या है, तो इसी प्रकार कर्म किसको कहते हैं, तो कह दिया कर्तु रीप्सी ततमम कर्म। अब इसको समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। ये कहता है कि कर्ता तो समझ चुके आप लोग कि कर्ता कहते हैं किसको है। ये कहता है कर्ता जिसको, कर्ता जिसको बहुत चाहता है। ईप्सी ततम मतलब क्या है, चाहना, ठीक है ना। कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसको क्या कहते हैं हम, कर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, जिसको बहुत चाहता है। अब वो बहुत करने वाला जो है वो किसी भी चीज को, या तो किसी व्यक्ति को चाह सकता है, या किसी वस्तु को चाह सकता है, या किसी क्रिया को भी वो चाह सकता है, ठीक है ना। क्रिया संपादका करता है, ये ठीक है, पर है ना उसके लिए सूत्र है, तो उसी के लागू तो यही करोगे ना। आपकी परीक्षा में आए किसी भी कंपटीशन में, तो उसमें क्या सूत्र को ही लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो कर्ता जिसको चाहता है, तो जिसको चाहता है उसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और कोई क्रिया भी हो सकती है, ठीक है ना। तीन ही चीजें होती है, इनमें से किसी को भी चाहेगा, तो जिसको चाह रहा है वो कौन होगा, कर्म होगा। जिस प्रकार देखिएगा उदाहरण क्या है, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, हमारा उदाहरण है देवदत्तः ग्रामं गच्छति। सभी जानते हैं गच्छति का मतलब क्या है, जाता है। जाता है। और ग्रामम का मतलब क्या है, गांव को जाता गाँव। है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था अभी, करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पर हो कौन, क्रिया क्या हो रही है, जाना क्रिया हो रही है, और वो कर कौन रहा है, ये जाना क्रिया जो है वो कर कौन रहा है, देवदत्त कर रहा है। तो इसलिए कर्ता हो गया, तो इसमें प्रथमा होगी, जो हम पूर्व में पढ़ के आ गए, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति में ये विसर्ग आ गया, ये प्रथमा होगी। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, जो कर्ता यही कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्ता हुआ। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, जो कर्ता है वो जिस चीज को चाह रहा है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्ता जा रहा है, पर ये जा क्यों रहा है, किसी चीज को चाह रहा है तभी तो जा रहा है ना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वो किसको प्राप्त करने के लिए जा रहा है, ग्राम को प्राप्त करने के लिए, गांव के लिए वो क्या कर रहा है, जा रहा है। उसके तो इच्छा, ईप्सित क्या है, वो चाह क्या रहा है कि वो गांव को पहुंचे। तो इसलिए ये क्या है, कर्ता जिसको
चाह रहा है वो क्या है, कर्म है। तो इस वाक्य में किसको चाह रहा है, ग्राम को चाह रहा है, ग्राम को जाना चाह रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, कर्म हो गए, और इसमें द्वितीया विभक्ति होगी। समझ में आ गया ये? जी यस मैम। यस मैम। इसी प्रकार देख लीजिए, रामः पुस्तकम पठति, या ले लीजिए पाठम, कुछ भी। तो क्या है, राम है कर्ता और ये पढ़ना क्रिया कर रहा है, पर वो पढ़ना क्या चाह रहा है, पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है। तो ये जिसको चाह रहा है वो क्या है, कर्म संज्ञक हो गई। तो ये भी क्या है, यहाँ पे कर्म संज्ञक हो गई। ठीक है ना? चलिए, ये समझ लिए कि कर्म कहते किसको है। अब इसके आगे है, कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, तो उसके लिए भी सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। द्वितीया। अब इस सूत्र ने तो सिर्फ इतना ही बताया कि कर्म कहते किसको है। अब आगे एक और सूत्र आ जाएगा, कर्मणि द्वितीया। ये नियम कर देगा कि जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, कर्म में द्वितीया होती है। अभी मैंने उदाहरण बताया था, क्या है, देवदत्तः ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामम ये कर्म है, ठीक है, ग्राम कर्म है, तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी, इसने बता दिया, कर्म में कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीया विभक्ति करेंगे। तो क्या होगी, ग्रामम, इस प्रकार क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, ये एक सामान्य सूत्र है। ठीक है ना, इसने सामान्य नियम कर दिया कि इसमें कर्म में द्वितीया होती है। फिर इसके बाद कुछ अपवाद सूत्र लगेंगे, वो कुछ अपने विशेष विशेष नियम लगाएंगे कि इस यदि ये स्थिति होगी तो इसमें ये परिवर्तन आएगा, इस प्रकार के। ठीक है, उसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। इतना समझ में आ गया सामान्य चीजें? जी मैम। जी मैम। जी मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिंता मत करिए, नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक आप लोग के एग्जाम नहीं हो जाएंगे। चलिए, क्या है, सबसे पहले द्वितीय विभक्ति के कहते ही कुछ शब्द आ जाते हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। बताइए शब्द कौन से हैं? मैम, दुहु याच पच दंड रुधि प्रचिचि भ्रू सासु जीमत मुसाम कर्म युक्स्यादि अकथितम तथा श्यानि ह्री कृष वहाम। इसको थोड़ी देर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं पढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है ना, अभी दिमाग में इतनी जल्दी भार नहीं दूंगी, धीरे धीरे। तो अभी पहले सामान्य चीजें पढ़ लेते हैं। क्या है, कुछ शब्द है, इनके लिए सूत्र नहीं है, इनको गिना दिए गए हैं कि इनके योग में भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो उनमें से सबसे पहला शब्द ले लीजिए, अभितः, परितः, उभयतः, और कौन से है, सर्वतः। बताइए, बहुत सारे शब्द है। प्रति, समया, अनु, अंतरा, अंतरिण, ये सब है। हाँ, निकषा, ठीक है, और क्या है, मैम प्रति। हाँ, अनु, अंतरा, अंतरिण। अनु, अंतरा, अंतरेण के लिए तो सूत्र है। ठीक है ना, जी। ये ऐसे शब्द हैं जिनके लिए सूत्र नहीं है, शब्द गिना दिए गए हैं, हाँ, प्रति, अनु। ठीक है, इतने शब्दों के साथ क्या होता है, एक आध छूट भी गया होगा, पर ये सामान्य है। इन शब्दों के साथ क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये सारे शब्द कैसे हैं, कोई बताएगा? अव्यय है। शाबाश। क्या है, ये अव्यय है। ठीक है ना, इनका कोई रूप नहीं चलता, ये ऐसे ही है। इनका अर्थ जानना चाहो तो अर्थ शायद सभी जानते हैं, कोई नहीं जानता हो तो जान लीजिए। अभितः का मतलब क्या है, दोनों ओर। दोनों ओर। दोनों ओर। और परितः का अर्थ क्या है, चारों ओर। चारों ओर। भयतः का अर्थ क्या है, दोनों ओर। दोनों। और। सर्वतः का,
चारों ओर कहिए या सभी ओर कहिए, ठीक है ना। समय और निकषा दोनों का अर्थ क्या है? समीप, निकट, निकट कह लीजिए, समीप कह लीजिए, पास में कह लीजिए, ठीक है ना, इन दोनों का एक ही अर्थ है। हाँ का अर्थ क्या है? विस्मय आदि बोधक। विस्मय, नहीं। हाँ के लिए विस्मय नहीं है, इसके लिए क्या है? दुख, किसी के प्रति हमें दुख प्रकट करना हो, खेद प्रकट करना हो, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं। सोचो यदि किसी के साथ कुछ हो गया तो ऐसे करते हैं ना, बा, हा, करते हैं ना। कोई फेल हो गया या कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो हम उसको दुख दिखाने के लिए कैसे करते हैं, बताओ। हाँ, ये तो मर गया। हाँ, तो ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, संस्कृत में भी हाँ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रति का अर्थ क्या है? और, और नहीं, और है, ठीक है ना। और मतलब क्या है? किसी के प्रति, किसी के और क्या है? लगाव होना या किसी के और झुकना, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए शब्द है प्रति। और अनु, पीछे, पीछे, हाँ, पीछे और के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन शब्दों का अर्थ आप लोगों ने जान लिया, और इनका कोई भी रूप नहीं चलता, ठीक है ना, क्योंकि ये अव्यय है। और जब किसी भी वाक्य में आप इनका प्रयोग कर रहे हो, तो इनका प्रयोग जिनके लिए कर रहे हो उसमें क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे क्या है? अभितः है, आप अभितः शब्द का प्रयोग कर रहे हो, किसके लिए? आपका वाक्य है कि गंगा और यमुना के, चलिए रुकिए एक मिनट, चलिए, हाँ, मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, क्या है? गांव के दोनों, क्या मार्ग के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है, पेड़ है। ठीक है ना, दोनों ओर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ग्रामम। क्यों अभितः को लगा रहे हम? अभितः मतलब दोनों ओर, किसके दोनों ओर है? मार्ग के, मार्ग के, के तो दोनों। हाँ, तो ये अर्थ जिसके लिए हो रहा है ना इनका प्रयोग, उनमें क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो क्या है? मार्ग के दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर, आगे लगा लीजिए वृक्ष है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? दोनों ओर, तो इनके लिए क्या शब्द है? अभितः। अभितः ले लीजिए, उभयतः ले लीजिए, दोनों पर्यायवाची है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभितः, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इनका कोई रूप नहीं चलता, ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या है ये? अभितः दोनों ओर, किसके दोनों ओर? तो जिसके दोनों ओर है उसमें क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी, ये नियम कह रहा है। तो किसके दोनों ओर है? मार्ग के दोनों ओर है, तो मार्ग में क्या कर लीजिए आप? द्वितीय विभक्ति कर लीजिए, मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। वृक्ष बहुत सारे हैं, इसलिए क्या है? बहुवचन है, आगे सन्ति, ठीक है। इसी प्रकार इनमें से किसी भी चीज का आप ले लीजिए, क्या है? वन के समीप घर है, ठीक है ना। समीप के लिए क्या है? समया या निकषा। तो किसके समीप है? वन के समीप है, इसलिए क्या हो जाएगा? वन में द्वितीय विभक्ति होगी, वनम समया जलमस्ति, कुछ भी, ठीक है। और क्या है? हाँ, हाँ के लिए उदाहरण देखिएगा, क्या है? हाँ दुर्जनम, कोई दुर्जन के प्रति दुख प्रकट कर रहा है तो उसकी क्या होगी? दुर्जन के लिए दुख प्रकट कर रहा है, तो इसलिए हा के योग में जिसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं उसमें क्या होगी? ये द्वितीय विभक्ति हुई है, ठीक है। राम के पीछे कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है, ठीक है। पीछे बैठा है, किसके पीछे बैठा है? राम के पीछे बैठा है, तो राम में क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी, रामम अनु कृष्ण तिष्ठति, ठीक है। समझ में आ गया? जी जी मैम। और प्रति के लिए देख लीजिए, क्या है? कोई दीन है, ठीक है ना, दीन मतलब क्या है? निर्धन है, तो उसके प्रति क्या है? दया, दीनम प्रति दयाम कुरु, इस नियम के द्वारा किसमें इसमें द्वितीय हुई है, बताओ। प्रति के कारण, दीनम में।
किसमें हुई है? दीनम में प्रति के कारण। हाँ, दीनम में प्रति के कारण द्वितीया हुई है, दयाम में नहीं है। ठीक है, दयाम में तो अपने वो करने चाह रहा है, इसीलिए उसमें द्वितीया हो रही है। ठीक है, ये नियम समझ में आ गया? जी मैम। चलिए अब देखते हैं, सूत्र है हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या है सूत्र? अंतरा अंतरायुक्ते। अंतरेण युक्ते। ये सूत्र क्या कहता है? अंतरा शब्द है और अंतरेण, अंतरा अंतरेण दोनों का अर्थ क्या है बताइए? बीच में। बीच में। बीच में। दोनों का ही सेम अर्थ है, क्या है? बीच में। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है? अंतरा और अंतरेण। अंतरेण का एक और अर्थ है, बिना। अंतरेण बिना। का बीच में अर्थ नहीं है हमेशा। अंतरेण का बिना अर्थ। छोड़कर। ठीक है ना, और इसी का पर्यायवाची शब्द है बिना। ठीक है ना, अंतरा, बिना को ही क्या कहते हैं संस्कृत में? बिना कहते हैं। इसलिए क्या है? अंतरा अंतरेण और बिना, इनके शब्दों की जिससे सन्निकटता होगी उसमें क्या होगी? द्वितीया होगी। मतलब जिसके बीच में कह रहे हो, जिसके बिना कह रहे हो, तो उसमें क्या होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। तो देखिएगा क्या है, गंगा और यमुना के बीच में क्या है? प्रयाग है। तो क्या है? बीच में, किसके बीच में? गंगा और यमुना के बीच में। तो ये गंगा और यमुना में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? गंगाम यमुनाम च प्रयागः अस्ति। ठीक है, और बिना का उदाहरण ले लीजिए, क्या है? ज्ञान के बिना जीवन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? मैम इसमें अंतरा शब्द का प्रयोग। सॉरी, क्या है? गंगाम यमुनाम च अंतरा। गंगा और यमुना के बीच में क्या है? प्रयाग है। ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा क्या है? ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है। क्या बन जाएगा? अनुवाद। ज्ञानमंतरेण। अंतरेण जीवन व्यर्थम। जीवनम निरर्थकम। ठीक है, ज्ञानम बिना, किसके बिना है? ज्ञान के बिना, इसलिए ज्ञान में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये सूत्र बस इतना ही कहता है। बिना के योग में अंतरा और अंतरेण, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अब आगे देखते हैं हमारी द्वितीया विभक्ति के मुख्य चीजों को। ठीक है ना, क्या है? मैंने बताया था आप लोग को, प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? उक्त में होती है। ठीक है, इस उक्त से और अनुक्त में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। द्वितीया। शाश्वत जी, मौन उस्वारः सूत्र पढ़ के आए हो, ऐसे अशुद्धि कैसे चलेगी? हाँ, हल के आगे रहते म नीचे कैसे हो सकता है? आपकी लिखावट को देख करके पता लगा सकते हैं, मतलब किसी की भी संस्कृत की लिखावट को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्ञानी है। चलिए, क्या है? उक्त में प्रथमा होती है और अनुक्त में द्वितीया होती है। अब हमारा सूत्र है एक, अकथितम च। सूत्र क्या है? अकथितम च। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कहता है, इसमें ज्यादा जाना
का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अकथितम मतलब क्या है, ना कहा हुआ। ये सूत्र क्या कहता है, जो नहीं कहा गया है तो उसमें भी क्या कर दीजिए आप, कर्म संज्ञा कर दीजिए। तो इसी सूत्र में क्या है, एक वार्तिक पड़ी है और उस वार्तिक में कुछ धातुओं को गिना दिया गया है। वो धातु आप लोग के लिए जरूरी है, उनको देखिएगा। धातु है दुह, एक मिनट, हाँ क्या है, दुह, याच, पच, दंड, रुधि रुध, प्रचि प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुशाम। मैम दंडा नहीं है शायद। नहीं, दंड भी है। यस। मैम जो महावास्य में कारिका है उसमें तो नहीं दे रखा है। उसमें नहीं देख रखा है तो ये अलग से कहीं पढ़ा होगा, तो इनमें हाँ आपको ऐसा हो दंड सकता का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो मैं वो महाभाष्य का एज इट इज नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं उस दृष्टि से लिखवा रही हूँ। है। जी। आगे क्या है, और धातुएं देख लीजिएगा, इतनी होगी। और क्या है, नी, री, कृष और वह। कितनी हो गई धातुएं, गिनिए। 16। 16, ठीक है ना। इस नियम के लिए कितने धातु है, 16 धातु है ये। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ और मुश। इतने तो ये हो गए। फिर आगे है नी, ह्री, कृष, वह, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इन सभी धातुओं का और इन्हीं अर्थ वाली अन्य धातुएं, ठीक है ना। ऐसा होता है कि एक ही अर्थ वाली दूसरी धातुएं भी होती, तो उनके लिए भी कहा गया है कि इन्हीं धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुओं का भी जब आप प्रयोग करेंगे तब क्या है, अन्य विभक्तियों के स्थान पे क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। मतलब है ये कि आप कोई वाक्य बना रहे हो और इन धातुओं का आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाती है, इन धातुओं के योग में उसमें और विभक्तियां भी लग रही होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और विभक्तियां नहीं लगेंगी अभी, तो क्या हो जाएगा, उसमें द्वितीय हो जाएगी। इस चीज को आप इस प्रकार समझिएगा। ये मुख्य है हर जगह, इसीलिए क्योंकि सामान्य सूत्रों से एक हट करके ये चीज आ जाती है, तो हर कंपटीशन में से ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। छोटी लेवल से लेकर के बड़ी से बड़ी लेवल तक पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है, दुह धातु का अर्थ क्या है, बताइए एक बार। दुहना। दुहना। दुहना, ठीक है। तो जैसे क्या है, हम दुहना इसका रूप जब बनाएंगे तो क्या है, दोग्धी ऐसा बनेगा। तो ये जब इसका रूप बनाएंगे और इसका प्रयोग जब करेंगे तो इसके योग में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे हमारा, हमको कहना है गाय का दूध दुहता है, ठीक है ना। आगे किसी को भी लगा लीजिएगा, राम श्याम वगैरह। हमको किससे मतलब है, गाय का दूध दुहता है। इसका अनुवाद करिए सामान्य, बताइए क्या होगा इसका। मैम गाम दुग्धम पयः दोग्धी। दोग्धि गाम पयः दोग्धी। चलिए, ये तो आपने उस प्रकार कह दिया, ठीक है। पर देखिएगा यहाँ पर आप लोग को कारक कौन कौन से दिख रहे हैं। ये तो क्रिया हो गई, ठीक है। ये दूध जिसको चाह रहा है उसमें कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्ता किसको चाह रहा है, दूध को दुहना चाह रहा है, तो इसमें द्वितीय तो हो ही जाएगी। और यहाँ कौन सी कारक आपको दिखाई दे रही है, षष्ठी। कुछ भी नहीं। षष्ठी। शाबाश। क्या है यहाँ पर, क्या है, आपको संबंध दिखाई संबंध दे दिख रहा है, रहे ठीक हैं है। बस बाकी हाँ, क्या है, संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। का के की ये क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्राप्त होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति प्राप्त होना चाहिए। पर क्या हुआ,
इसने कह दिया, इसने बाध दिया। यदि आप दुह के योग में कर रहे हो तो वहां पर अन्य विभक्ति मत करिएगा, वहां पर अन्य विभक्ति के स्थान पे भी आप द्वितीय विभक्ति ही करिएगा। इसलिए यहाँ पर षष्ठी प्राप्त है, फिर भी हम इसके कारण क्या कर देंगे, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गाय का द्वितीय विभक्ति में एक ही गाय का दुह रहा है, तो क्या बन जाएगा, गाम। ठीक है, और क्या दुह रहा है, दूध दुह रहा है, तो दूध को चाह रहा है, इसलिए इसमें तो द्वितीय ही होगी। ठीक है, किस सूत्र से हो जाएगी इसमें द्वितीय, कर्मणि अकथितम द्वितीया। च। कर्मणि द्वितीया। शाबाश। कर्मणि तो द्वितीया। क्या है, दूध को दुग्धम कह दीजिए, पयः कह दीजिए। आपको उदाहरण देखने के लिए मिलता है, मतलब उदाहरण ये जो मैं दे रही हूँ वो प्रसिद्ध उदाहरण दे रही हूँ, इसलिए कि वो जो ये प्रसिद्ध उदाहरण आप लोग को नियम याद ना हो फिर भी एक दिमाग में हो जाए, यही चीज आप लोग को परीक्षा में पूछेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे दुग्धम ना करके हम क्या कर देंगे, पयः। ठीक है ना, पया भी दूध को कहते हैं, तो पया का रूप कैसे चलता है, पयः, पयसी, पयांसी। ठीक है, प्रथमा में ये हो गया, द्वितीय में भी यही बनता है, पयः, पयसी, पयांसी। तो क्या हो गया, द्वितीय में क्या बना, हमको द्वितीय करना है क्योंकि ये क्या है, कर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पयः। ठीक है, इसके आगे दुग्धम भी लिख दीजिए, पया हो गया। ये द्वितीय है, याद रखिएगा, इसको कोई प्रथमा या कुछ भी मत समझ लीजिएगा। गाम पयः दोग्धी या गाम दोग्धी पयः ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर अब क्या हो गए, दो चीजें कर्म वाली हो गई, क्योंकि दो में आपको क्या दिख रही है, द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। ठीक है ना, ऐसे शब्दों में एक प्रश्न ये बनता है कि शुद्ध कौन सा है, और चार प्रकार के दे देंगे, क्या इसमें षष्ठी ही करके दे देंगे। गाय का दूध दुहता है, इसका सही अनुवाद चुनिए, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो एक उदाहरण ये मिल जाएगा, एक उदाहरण जो आपको प्राप्त हो रहा है उसी का दे देंगे। यदि द्वितीय नहीं होती तो क्या बनता है यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति करिए। गौ का रूप याद है किसी को, मैम गोहु। हाँ, क्या बन जाता, गोह दुग्धम दोग्धी, ऐसा बन जाता, तो वो आपके ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, यदि आप नियम नहीं जानोगे तो उसी को लगाओगे, तो ये चीजें वो ना होकर के यहाँ पे क्या हो गया, इसमें भी द्वितीय हो गई। तो यहाँ पर एक और प्रश्न ये बनता है कि कर्म दो होगी यहाँ पे, पर ये इन दोनों में भी क्या है, एक तो है प्रधान और एक है अप्रधान। प्रधान मतलब कौन होता है, जो मुख्य होता है वो प्रधान होता है, और जो मुख्य नहीं होता है उसको या तो अप्रधान कहते हैं या तो गौण कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि इस वाक्य में प्रधान कर्म कौन है, या तो इस वाक्य में अप्रधान कर्म कौन है। तो हम प्रधान और अप्रधान को कैसे ढूंढेंगे, जिसमें स्वतः ही प्राप्त है वो कर्म क्या है, प्रधान कहलाएगी। ठीक है ना, स्वतः ही जिसमें द्वितीय प्राप्त है वो क्या होगी, प्रधान कर्म होगी। और इस वार्तिक इन धातुओं के कारण जिसमें द्वितीय हो रही है उस वो कैसा हो जाएगा, अप्रधान कर्म होगा। तो बताइए इस वाक्य में कौन प्रधान है और कौन अप्रधान कर्म है। मैम पयः प्रधान पयः गाय प्रधान कर्म प्रधान। है। गांव मैम पयः गौण है। प्रधान कर्म है। शाबाश, सबको समझ में आ गया क्या है, दूध को दोहता है तो ये दूध क्या है, स्वतः है, स्वाभाविक है, इसमें इस नियम के कारण द्वितीय नहीं हो रही, इसलिए ये कौन सी हो गई है, प्रधान कर्म हो गई है। ठीक है, और इस नियम के कारण जिसमें द्वितीय हो रही है ये क्या हो गई, अप्रधान कर्म है। ठीक है, अब नियम क्या कह रहा है, किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, ये चीज सबको समझ में आ गई। यस मैम। कोई ऐसा है बाद में मैसेज करे कि आज का क्लास तो समझ में ही नहीं आया। मैम जो ये प्रधान कर्म है, गौण कर्म है, एक बार और बता दीजिए मैम, इसमें मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए आगे के और उदाहरण देते हैं। देखिए नियम बहुत सरल है, बस कई बार बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी धातुओं को याद में रखने का है और थोड़ी सी ट्रिक है, उस चीज को ध्यान में रखने का, ये आसान बन जाता है। ठीक है, अब आगे कौन सी धातु है, याच है, इसको भी इसी प्रकार देख लेंगे। क्या है, राजा से क्षमा मांगता है, हिंदी नहीं लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, राजा से क्षमा मांगता है, तो क्या बन जाएगा, राजा से
कौन सी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे? तृतीया। तृतीया। राज्ञ। राजा से क्षमा मांगता है। और क्या है? क्षमा 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 को मांगता है, तो यहाँ पे ईप्सित क्या है? क्षमा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय अपने आप ही प्राप्त है। पर इसने क्या किया? याच के उसमें यदि कोई अन्य विभक्ति प्राप्त हो रही तो वो नहीं होगा, क्या होगा? अपितु द्वितीय होगी वहां पे। तो यहाँ पे राजा का क्या नृपा संस्कृत है, तो इसका द्वितीय में क्या बन जाएगा? नृपम। नृपम। दीपम। फिर किसको मांग रहा है? क्षमा। क्षमा को मांग रहा है। तो कर्ता का ईप्सित चाह क्या रहा है? क्षमा चाह रहा है, इसलिए क्या है इसमें द्वितीया हो जाएगी। क्या मांगने के लिए क्या हो जाएगा? दीपम क्षमाम याचते। ठीक है, अब इसको ये तो आपने समझ लिया है। दीपम क्षमाम याचते, राजा से क्षमा मांगता है। मांगता है, याचते हो गया। क्या मांगता है? क्षमा मांगता है। क्षमा उसकी चाहत है, इसलिए क्षमा में क्या हो गई? द्वितीया हो गई। और कौन किससे मांग रहा है? राजा से मांग रहा है, तो इसमें अन्य विभक्ति प्राप्त है। पर इसने क्या कह दिया? अगर याच धातु के साथ आप प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर अन्य विभक्ति का प्रयोग मत करिए, उसमें क्या करिए? द्वितीया करिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसीलिए द्वितीया कर देंगे, तो नृपम बन गया। अब इसमें बात आएगी प्रधान और अप्रधान की बात। प्रधान वो होती है जिसमें स्वतः प्राप्त है, तो स्वतः प्राप्त किसमें है? क्षमाम। क्षमाम में। तो इसलिए क्षमाम कौन सी हो गई है? प्रधान कर्म हो गई है, ठीक है। और इस नियम के कारण जिसमें द्वितीया हो रही है वो हो गई है अप्रधान। तो ये कठिनाई है? कितना सिंपल चीज है ये। इस नियम के कारण जहां पर आप द्वितीया कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? अप्रधान कर्म हो जाएगी। आ गया समझ में? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम कट गई थी मैम। अभी। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? मैम जो आपने ये सतह वाला सतह शब्द का है मैम, इसका अर्थ क्या होगा? क्या? मैम आपने अभी सतह शब्द का प्रयोग किया है ना इसमें। एक मिनट, आपके पीछे से कुछ ज्यादा आवाज आ रही है। किस शब्द का प्रयोग किया मैंने? बोलिए, आप बोलिए। मैम कहाँ का मैम उपयोग ये करिए? पूछ रही हैं कि स्वतः शब्द का क्या अर्थ होगा। नहीं नहीं, अच्छा, सतह स्वतः। सतह। मैंने स्वतः शब्द का ही प्रयोग किया है, आपने कुछ और मैम सुन लिया तो पता नहीं है। हाँ बोलिए। मैम स्वतः या फिर स्तः? स्वतः। स्वतः मतलब स्वयं से, स्वयं से अच्छा मतलब मैम। खुद से, अपने से। जिसमें जिसमें कर्तुरीप्सितम कर्म का कारण से द्वितीया हो रही है वो तो क्या होगी? प्रधान कर्म होगी है, ठीक है ना। कर्ता जिसको चाह रहा है उसमें आप जो कर द्वितीया कर रहे हो उसमें तो वो क्या होगी? प्रधान कर्म होगी है, ठीक है ना। पर किसी धातु के कारण किसी में आप द्वितीया कर रहे हो वो क्या होगी? अप्रधान कर्म कहलाए, ठीक है। अच्छा मैम, जी मैम। हाँ बोलिए। वो प्रति अनु जो था उस समय भी तो अप्रधान कर्म ही होगा। प्रति अनु में अप्रधान कर्म क्यों होगा? उसमें ऐसा थोड़ी ना है, गंगा और यमुना के बीच में कुछ भी है, ठीक है। तो गंगा और यमुना, इसमें कोई और विभक्ति प्राप्त हो रही है? नहीं। तो फिर हाँ वो अप्रधान नहीं, कैसे हो गंगा गया? और यमुना के बीच में है तो संबंध का प्राप्त नहीं हो रही है। आपने तो अपने आप केकू लगाया है, उसमें तो बस शब्द वो बताया है कि इनके योग में, अच्छा। गंगा और यमुना के बीच में, ठीक है। कोई कुछ भी चीज है पर शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए कह दिया, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि कोई और भी कर्म आ रहा है, नहीं। ठीक है मैम ना। ये उपपद होती है ना, इसमें तो निश्चित रहेगा।
हाँ, यही होना ही। वो एक नियम बना दिया गया है, उन्हीं को क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। ठीक है ना, उपपद कारक। ठीक है, तो ये जो नियम चीज है ये वहां पर नहीं घटेगा, प्रधान और अप्रधान कर्म। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, ये जितनी धातुएं हैं वो सारी के साथ भी इसी प्रकार घटेगा। धातुएं बस आप लोग को याद करना है और प्रधान और अप्रधान को पता करना, पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए एक एक उदाहरण को हम देखते जाएंगे। आगे क्या है, पचती। पचती के लिए क्या है, तंडुलान ओदनम पचती। मतलब क्या हुआ इसका, चावलों से भात पकता है। भात पकाता है। ठीक है ना, पकता है नहीं, चावलों की बात पकाना। पकड़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर, किसको पका रहा है, चावल को। भात को। जो पकाने वाला है वो क्या चाह रहा है पकाने से, कि भात बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, प्रधान कर्म। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, चावलों से। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सी हो सकती थी, पंचमी हो सकती थी, पर इसने क्या कह दिया, पच धातु के योग में वहां पर भी क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। ये द्वितीया का ही बहुवचन बना है। ठीक है ना, चावलों से, चावल बहु है इसलिए बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, द्वितीया है। तो ये होगी प्रधान हमारी, और ये हो गई है अप्रधान कर्म। आगे क्या है, दंड। दंडयति के लिए देखिए, नृपः दुर्जनम शतम दंडयति। क्या है, राजा दुर्जन पर क्या करता है, 100 रुपए का दंड लगाता है। तो दंडयति है, और किसका लगा रहा है, 100 रुपए का लगा रहा है। तो 100 रुपए क्या है, खुद में ही क्या है, कर्म संज्ञक है, इसलिए उसमें तो द्वितीया हो जाएगी। पर किस पे लगा रहा है, दुर्जन पर लगा रहा है। तो ये दुर्जन पर जो है वो भी दंडयति के कारण क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो क्या है, दुर्जनम शतम दंडयति। दुर्जनम, मैम मैम यहाँ पे शतम प्रधान कर्म होगा ना। हाँ, शतम क्या है, प्रधान है। और आगे क्या है, धातु, रुद्ध धातु है। रुद्ध का ले लीजिए, रुद्ध का क्या बनता है, रुनद्धि। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। ठीक है ना, तो इसका रूप बनता है रुनद्धि। इसका उदाहरण, रोकता है। बकरी को घर में रोकता है। ठीक है, ठीक भोजन। गृहम, कोई भी आप बना सकते हो वाक्य, तो धातु ये होना चाहिए, गृहम अजाम रुणद्धि। रुणद्धि ऐसा बनता है रुद्ध का। ठीक है, तो ये क्या है, गृहम अजाम रुणद्धि। क्या कर रहा है, बकरी को, बकरी को। ठीक है, किसको रोकना चाह रहा है, बकरी को। तो ये क्या है, कर्म है, कर्म संज्ञक के कारण। ठीक है, पर रुद्ध धातु के कारण किस में हो गई है, किससे रोक रहा है, वो घर में रोक रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सप्तमी प्राप्त था, पर इस नियम के कारण क्या हो गया, द्वितीया होगी। तो ये हमारी प्रधान कर्म, और ये हो गई हमारी अप्रधान कर्म। आगे क्या है, धातु प्रच्छ। प्रच्छ मतलब क्या है, पूछना। पूछना। क्या बनता है, पृच्छति। मानवकम पंथानम पृच्छति। पृच्छति। मैम ये सिर्फ पर्टिकुलर यही धातु लेंगे या वो इन अर्थों के भी लेंगे? नहीं, यही धातु लेंगे। नहीं, जी सॉरी, मैम। यही, सॉरी सॉरी, यही धातु नहीं, इन धातु वाली, इन अर्थों वाली दूसरी धातु को भी लेंगे। ठीक है ना, फिर मैम वो जैसे एक वाक्य बनता है यवेभ्यो गाम वारयति, तो वो वारी अर्थ में भी तो हटाना अर्थ में आता है ना, वो भी तो फिर उसमें यवेभ्यो में शायद पता नहीं कौन सी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर हटाना धातु के लिए कौन सी धातु है, तो ये भी तो ऋणार्थी भी तो रोकता है हटाता है, एक ही बात है रोकना ना। और हटाना एक ही बात है। हाँ, वो अपने बाड़े में आने से रोक रहा है ना बकरी को, या रोकना और हटाना अलग अलग है बच्चे। जी। हम्म। अन्य अर्थ वाली मैंने वैसे आप लोग के लिए धातुएं निकाल ली, ये है जो एक ही अर्थ कहते हैं पर अलग अलग धातुएं है। ठीक है ना, और एक आध कहीं मिल जाए तो पता नहीं है।
ठीक है ना। क्या है? मानवकम पंथानम पृच्छति। क्या है? कोई किसी से क्या कर रहा है? मार्ग को पूछ रहा है। तो किसको पूछ रहा है? मार्ग को पूछ रहा है, तो ये क्या होगी? मार्ग प्रधान होगी। और किससे पूछ रहा है? मानवक से मानवकम। पूछ रहा है, तो ये क्या होगी? अप्रधान। इसमें कोई और विभक्ति होनी थी, पर इस नियम के कारण क्या होगी? द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है। और क्या आगे? जी मैम। ची धातु। ची धातु का क्या बनता है? रूप चिनोती। चिनोती का मतलब क्या है? चुनना। क्या है? कोई कुछ भी वृक्ष से चुनना है ना। हाँ, लताम पुष्पानी चिनोती। लता कहते हैं बेल को, ठीक है ना। पुष्पानी, लता से क्या कर रहा है? फूलों को चुनता है। तो किसको चुन रहा है? फूलों को चुन रहा है। तो ये तो कर्म संज्ञक है ही खुद। और ये कर्म किसलिए बना है? इसी धातु के कारण ये कर्म बनी है, इसलिए ये अप्रधान है और ये प्रधान कर्म है। आगे क्या है? ब्रू। ब्रू के लिए भी पुत्रम धर्मम ब्रवीति। ब्रू का बनता है ब्रवीति। ठीक है। क्या कर रहा है? पुत्र को धर्म का उपदेश देता है। ठीक है ना। धर्म का उपदेश देता है। तो यहाँ पे किसमें कौन सा प्रधान और कौन सा अप्रधान है? बताइए। मैम यहाँ पर धर्मम प्रधान है और पुत्रम अप्रधान है। पुत्र को धर्म का उपदेश करता है। पुत्र को करता है। देखिए, एक कर्म की निशानी को भी होती है, ठीक है ना। पुत्र को कर रहा है, तो ये क्या होगी? ये उसको किसको करना है? उसका उद्देश्य क्या है? पुत्र को करना है। तो यहाँ पे पुत्र क्या हो गई? ये प्रधान। और धर्मम क्या हो गया? अप्रधान। ठीक है। धर्म का उपदेश कर रहा है। यही है मानवकम धर्मम शास्त्री। तो मैम यहाँ पे धर्मम है वो अप्रधान होगा। हाँ, ये शास्त्र धातु के लिए क्या है? शास्त्री। मानवकम धर्मम शास्त्री क्या है? मानवक को धर्म का अनुशासन बताता है। आगे हमारे चार धातुएं हैं। नहीं, ये और रह गई है। जी मध मुशाम। जी का बनता है जीतता है। जी का रूप क्या बनता है? जयति। शतम जयति देवदत्तम। क्या करता है? देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो यहाँ पे प्रधान और अप्रधान कौन है? बोलिए। इसका हिंदी बनाइए अपने मन में, फिर अपने आप निकल जाएगा कि कौन सा प्रधान है और अप्रधान है। क्या है? 100 रुपए जीतता है। किससे? देवदत्त से। तो क्या है यहाँ पे? देवदत्त क्या हो गया? अप्रधान। प्रधान अप्रधान होगा? हो गया मैम। अप्रधान। अप्रधान। और क्या जीतता है? 100 रुपए जीतता है। सतम। तो ये क्या सतम होगी? प्रधान। प्रधान। आगे क्या है? मथ। मथ मतलब क्या है? मथना। ठीक है ना। मथनाती। इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है सुधाम क्षीर निधिम मथनाती। सुधाम क्षीर निधिम मथनाती। इस उदाहरण को अवश्य ध्यान में रखिएगा। सुधाम क्षीर निधिम मथनाती। यहाँ पे मथनाती मथना किसके लिए हुआ? समुद्र मंथन हुआ था ना, मैम उसके लिए मैम प्रयोग बोर्ड है। नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट। क्या है? सुधाम क्षीर निधिम मथनाती। मैम यहाँ पे सुदाम प्रधान कर्म होगा।
सुधाम, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? मैम क्षीर सागर से अमृत मथते हैं। हाँ, क्या है? क्षीर हाँ, क्षीर सागर से अमृत को मथता है, ठीक है ना। तो क्या है, किसको मथ रहा है? अमृत को। तो ये तो क्या होगी? सुधाम प्रधान, ठीक है ना। उसको किसको मथना है? सुधाम, ठीक है ना। अमृत की उसको इच्छा है, और किससे मथ रहा है? क्षीर निधि से। तो ये क्या होगी? हमारी अप्रधान कर्म होगी, अप्रधान। ठीक है? आगे क्या है? मुश। मुश का मतलब क्या है? चुराना, मुशनाती बनता है। क्या है? राम 100 रुपए चुराता है। रुक जाओ, राम को क्यों लगा लूं मैं? चलिए कोई भी नाम ले लीजिए। श्याम, श्यामम शतम मुशनाति, ठीक है ना। किसको चुरा रहा है? शत को चुरा रहा है। ये ईट सीते उसका, इसलिए ये क्या है? प्रधान कर्म है। और ये श्यामम क्या है? अप्रधान कर्म है। आगे क्या है? देखिए, ये चारों धातुओं का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है इन चारों धातुओं का? बताइए। हेलो। मैम ले जाने के अर्थ में प्रयोग होती है। ले जाना। हाँ, ले जाना। क्या है? नी का क्या बनता है? नयति। नी का बनता है नयति। हरी का बनता है हरति। और इस कृष का बनता है कृषति। कर्षति। 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 और वह का क्या बनता है? वहति। वहति। इन चारों का एक ही अर्थ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? ग्रामम अजाम, नयति कह लीजिए, हरति कह लीजिए, कर्षति या वहति। ग्रामम अजाम। तो यहाँ पे प्रधान और अप्रधान कौन हो गया? किसको ले जाना चाह रहा है? गांव को ले जाना चाह रहा है, पर किसको? बकरी को ले जाना चाह रहा है। तो ये बकरी कौन सी होगी? ये प्रधान कर्म कर्म। होगी। और गांव की अप्रधान कर्म। ठीक है, समझ में आ गई। ये वार्तिक कहाँ पढ़ी गई है? अकथितम च सूत्र में पढ़ी गई है। जी मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने दें, रहने देते, ठीक है। जी मैम। वेट करना।